राहुल गांधी ने धौलपुर में किया रोड शो। बोले हथियार बनाने वाली विदेशी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अडानी पार्टनर बनकर पैसा कमाएंगे। 5 दिन के ब्रेक के बाद शनिवार को धौलपुर में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली। 2.5 किलोमीटर के रोड शो के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर गई। यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज धौलपुर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब हथियार, गोला बारूद, गोलियां, ड्रोन और हवाई जहाज अडानी बना रहे हैं। अडानी बनाने वाले नहीं है, वे बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर अडानी को पार्टनर बनाएंगे और उसे यहाँ बेचेंगे। इसे डिफेंस का पैसा अडानी के पास जाएगा। अग्निवीर को ना तो सरकारी सुविधा मिलेगी और न ही सम्मान। कहा जाएगा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कांग्रेस सरकार आएगी तो एमएसपी लागू होगी। राहुल गांधी ने कहा कि किसान केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है। जैसे ही किसानों का अनाज तैयार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदलकर दाम गिरा देते हैं। किसानों से कम दाम में अनाज लेते हैं और फिर पॉलिसी बदलकर दाम बढ़ा देते हैं। दिल्ली में जैसे ही कांग्रेस आएगी, देश में लीगल एमएसपी लागू की जाएगी। ये हमने घोषणा पत्र में जोड़ दिया है। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज़्यादा बेरोजगारी, ये वक्तव्य है राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान की आबादी के 50% लोगों के पास है। 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। युवाओं की बेरोजगारी को देखें तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दोगुनी बेरोजगारी है। इसका कारण नोटबंदी और जीएसटी है। जो छोटे कारोबारी है, जो देश के को रोजगार देते हैं, वे एक के बाद एक बंद हो गए। यदि आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देखें तो हर सेक्टर में 5 से 6 कंपनियों की मोनोपोली है। अडानी को देख लीजिए, देश के सारे एयरपोर्ट, पावर जनरेशन और हिमाचल का सेब मार्केट उनके हाथ में है। राहुल गांधी बोले, आज़ादी के बाद 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी ने नहीं की है। मुरैना में हुई सभा में राजस्थान और मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज़ादी के बाद शायद ही 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी पार्टी ने की हो। उस यात्रा का बहुत फायदा हुआ। नफरत और मोहब्बत के बीच, हिंसा और अहिंसा के बीच जो लड़ाई रही है, वह लोगों को साफ दिखाई दे रहा है।